कि परमुटेशन क्या होती है बेसिकली आपके पास। तो देखें आपके पास परमुटेशन क्या है। लेट आपके पास कोई सेट एक्स है, A1 A2 अप टू AN एलिमेंट है। n एलिमेंट का एक आपके पास सेट है, बी ऑफ नाई सेट ऑफ n एलिमेंट, अ मैपिंग P ऑन x। अब हम एक मैपिंग कंसिडर करते हैं जो ऑन x है, यानी आपके पास x टू x मैपिंग है, ठीक है। और विच इज 1 1 एंड ऑन टू x, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, आर बाइजेक्शन मैपिंग is called permutation of x, that is a bijection mapping p from x to x, where x is called permutation of over x is called permutation of x। यानी आपके पास p कोई मैपिंग है जो x से x सेम सेट के अंदर है, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको आप बाइजेक्शन मैपिंग कहते हो। और ऐसी बाइजेक्शन मैपिंग जो होती है वो परमुटेशन ऑन x कहलाती है। अब इसमें लेट्स सपोज ये आपके पास सेट x है, उसके एलिमेंट है A1 से लेके n तक, ये भी सेट x है, इसके एलिमेंट है A1 से n तक, और आपके पास इस पे एक मैपिंग है P जो कि 1 1 भी है और ऑन टू x है। तो फिर आप इसको कह दोगे बाइजेक्शन मैपिंग में, और परमुटेशन ऑन x कहलाएगी। इसमें आप P ऑफ x जब करते हो वो कंप्लीट x के बराबर आता है, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो जाहिर बात है इसकी रेंज जो है वो x आएगी, डोमेन भी इसकी आपके पास क्या आ जाएगी, x हो जाएगी फॉर परमुटेशन। अब इसको रिप्रेजेंट लिखने का तरीका क्या है परमुटेशन को, कि आप p इक्वल टू, आप क्या करते हो कि ये ऊपर पहले डोमेन के एलिमेंट लिखते हो सारे यहाँ तरतीब के साथ, A1 से लेके n तक हमारी डोमेन है, और नीचे इनकी रिस्पेक्टिव इमेजेस लिखते हो। यहाँ A1 की इमेज अंडर P, A2 की इमेज अंडर P, A3 की इमेज अंडर P, और इसी तरह AN की इमेज अंडर P, यानी P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3, P ऑफ AN। और जनरली इसको आप ऐसे लिखते हो, देखो दिस इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो, इस ऊपर सारे A1 से AN तक जो है इसको आप AI कह देते हो, और नीचे जो होते हैं P ऑफ AI होते हैं आपके पास ये। तो आपके पास यानी परमुटेशन क्या है, बेसिकली 1 1 ऑन टू मैपिंग है सेम सेट में, जिसमें लिखने का तरीकेकार आपके पास क्या है कि आप उसमें ये ऊपर डोमेन लिखते हो और नीचे उन डोमेन की रिस्पेक्टिव इमेजेस हर एलिमेंट की आप लिख देते हो। तो ये परमुटेशन ऑन एक्स है, परमुटेशन हमेशा सेम सेट पे होगी। अब डेफिनेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं डेफिनेशन से। ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, every permutation over x has its domain इक्वल टू रेंज इक्वल टू x। इसकी डोमेन और रेंज दोनों आपके पास x के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है जाहिर बात है फंक्शन में डोमेन तो सारी यूज होती है, और चूंकि जो परमुटेशन है वो ऑन टू मैपिंग होती है तो रेंज भी x होगी, तो डोमेन और रेंज दोनों x के बराबर होंगी। फिर each permutation over x fixes element of x टू अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स। यानी आपके पास ये है कि परमुटेशन क्या करती है, एक्स के डिफरेंट एलिमेंट को इधर डिफरेंट एलिमेंट के साथ फिक्स करती है, यानी हर एलिमेंट की इमेज दूसरे एलिमेंट की इमेज से डिफरेंट होगी। कोई दो एलिमेंट की इमेज इधर सेम आपके पास नहीं आ सकती। यानी ये परमुटेशन चूंकि 1 1 और ऑन टू होती है तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस भी आपके पास डिफरेंट होती हैं। तीसरा है, each permutation relabels the element of x in same or different order। यानी वो ये करते हैं कि x के एलिमेंट को रीलेबल करते हैं इन सेम ऑर्डर और डिफरेंट ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि A1 A1 से लिंक हो जाए, A2 A2 से लिंक हो जाए, A3 A3 से लिंक हो जाए, और AN AN से लिंक हो जाए। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो परमुटेशन है। और डिफरेंट ऑर्डर में ऐसे हो सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज A1 में लिंक कर दूं A2 के साथ, A2 लिंक कर दूं 3 के साथ, A3 को लिंक कर दूं मैं A1 के साथ, इसी तरह AN को लिंक कर दूं AN के साथ, तो ये एक डिफरेंट ऑर्डर हो जाएगा आपके पास। तो आप जो इस मतलब एक सेट पे बहुत सारी परमुटेशंस हो सकती हैं। उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है सबसे सिंपल, कि हर एलिमेंट अपने साथ लिंक हो, आइडेंटिटी परमुटेशन उसको आप कह दोगे, सेम ऑर्डर में लिंकेज होती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट के साथ लिंक कर दो ना, डिफरेंट ऑर्डर में, मतलब A1 को इधर जाके A3 से लिंक कर दो, A3 को 1 से लिंक कर
दो, A2 को 2 से लिंक कर दो और AN को इधर पीछे किसी एलिमेंट से लिंक कर दो और इधर पिछला कोई एलिमेंट AN से लिंक हो जाए। तो ये डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनसे आप एक एलिमेंट सेट के एलिमेंट को रीलेबल करते हो उसी सेट के एलिमेंट के साथ सेम ऑर्डर में या डिफरेंट ऑर्डर में। फिर 4 है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट इज n फैक्टोरियल। यानी आपके पास एक सेट है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है n है। जैसे ये आपके पास अभी सेट आपके पास कौन सा था x, जिसमें आपके पास टोटल एलिमेंट आपके पास कितने हैं जी, टोटल एलिमेंट आपके पास हैं n एलिमेंट हैं। तो आपके पास देखिए, आपके पास क्या है, ये x है, इसके टोटल n एलिमेंट है, तो इसमें टोटल कितनी परम्यूटेशन होंगी n फैक्टोरियल। अगर फ़र्ज़ कर लो 3 एलिमेंट है, तो उसमें टोटल कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल हो सकती है 3 फैक्टोरियल। अगर आपके पास उसमें 2 एलिमेंट है सेट में, तो उसमें टोटल कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल हो सकती है 2 फैक्टोरियल। यानी जितने एलिमेंट हो उनका फैक्टोरियल ले लो, तो उस सेट में उतनी परम्यूटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, यानी उसमें उतनी परम्यूटेशंस बनेंगी। If x is infinite set, then there are infinitely many permutation on x. लेकिन अगर x के एलिमेंट जो है वो x खुद इनफाइनाइट है, तो उस पे परम्यूटेशन भी फिर आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी इनफाइनाइट होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन ना, कि दो परम्यूटेशन आपस में इक्वल कब होंगी। लेट p and q be two permutation on same set x is equal to a1 up to an, then permutation p is set to equal to q if and only if आपके पास क्या होगा, p of ai is equal to q of ai। यानी जो एलिमेंट है ना डोमेन का, उनकी आपके पास जो इमेजेस हैं, वो इमेजेस आपके पास दोनों परम्यूटेशन के तहत सेम आए। यानी कोई एक एलिमेंट है, p के तहत उसकी जो इमेज आती है, q के तहत उसकी जो इमेज आती है, ये दोनों इमेजेस सेम हो। तो जब आपके पास दो परम्यूटेशन में हर एलिमेंट की इमेज जो है अंडर p और अंडर q सेम होगी, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो आपके पास परम्यूटेशन है, ये दो परम्यूटेशन इक्वल है। I is equal to 1 to up to n. That is image of each element of x under p and under q are same. यानी जब इमेजेस सेम होंगी p और q के तहत, तो वो दो परम्यूटेशन आपस में क्या होंगी, इक्वल परम्यूटेशन होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बेटा जी मल्टीप्लिकेशन आर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन ना। यानी दो परम्यूटेशन आपके पास हो, तो आप उनकी कंपोजिशन परम्यूटेशन कैसे निकालोगे या उनका प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। अब p मेरे पास एक परम्यूटेशन है, जैसे a1 a2 an से ये डोमेन के एलिमेंट है, और अंडर p ये उसकी इमेजेस हैं नीचे, p of a1 p of a2 अप टू p of an। इसी तरह q आपके पास एक परम्यूटेशन है, जो इसमें डोमेन वही a1 से an तक है, और नीचे उसकी इमेजेस है q of a1 q of a2 अप टू q of an। अब इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगी p डॉट q, ये मैंने p वाली परम्यूटेशन लिख ली, ये मैंने q वाली परम्यूटेशन लिख ली। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में डोमेन वही होगी, डोमेन a1 से an तक दोनों की जो कॉमन डोमेन थी वो हमने लिख ली। और नीचे आपके पास क्या होगा कि आप पहले इस पे आप इसको लिखोगे q ऑफ p ऑफ a1। मतलब आप इसमें प्रोडक्ट कैसे करोगे, पहले आप इस पे अप्लाई करोगे p और फिर इस पे अप्लाई करोगे q, जैसे कंपोजिशन फंक्शन आप करते होते थे ना। तो ये q ऑफ p ऑफ a1, ये q ऑफ p ऑफ a2, ये q ऑफ p ऑफ an। और इसको जनरली लिखना चाहो, a1 से an तक एलिमेंट को मैंने ai कह दिया, तो नीचे उनका जो कंपोजिशन मैपिंग के तहत इमेज होगी q ऑफ p ऑफ ai हो जाएगा। और p dot q of ai is equal to q of p of ai for each ai belong to x। तो ये आपके पास परम्यूटेशन की प्रोडक्ट का तरीका है। एग्जाम्पल से करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए,
अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट की को बाद में जरा करेंगे, उसकी एग्जांपल आइडेंटिटी परमुटेशन को देख लेते हैं। अब मैपिंग P over X is called identity permutation if on over X if P of AI is equal to AI, यानी अंडर P हर एलिमेंट की इमेज जो है वो वही आए जो एलिमेंट हो, यानी हर एलिमेंट अपने साथ लिंक हो। P of AI AI, P of A1 A1I, P of A2 A2I। तो उस सूरत में उस परमुटेशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी परमुटेशन ना। I इज इक्वल टू क्या है बेसिकली आपके पास? अब आपके पास है कि देखिए आपके पास है ए आई और नीचे आई ऑफ ए आई यानी उसकी इमेज। तो आई आपको पता है कि इमेज जो है अंडर आइडेंटिटी परमुटेशन वही आती है, तो आई ऑफ ए आई जो है ए आई हो जाएगा। यानी डोमेन आपके पास ए आई है, रेंज भी आपके पास ए आई आएगी। यानी ऊपर A1 से अगर A10 तक आपके पास एलिमेंट है तो नीचे भी A1 से A10 तक एलिमेंट आएंगे। हर एलिमेंट की इमेज सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा सेट है 1 2 3 का, तो उसकी आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगी? 1 1 से लिंक होगा, 2 2 से लिंक होगा, 3 3 से लिंक होगा। यानी 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज भी 3 है। इज आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन अ सेट X 1 2 3। अच्छा, फिर इसके बाद इनवर्स परमुटेशन आ गई आपके पास। अब परमुटेशन Q ओवर सेट X इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ परमुटेशन P AI P ऑफ AI, यानी Q P की इनवर्स कहलाएगा। कब? जब आपके पास Q इज इक्वल टू आप लिखोगे, आप क्या लिखो? आप ऊपर इमेजेस लिख लो और नीचे आप क्या लिख लो? डोमेन लिख दो। यानी आप डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दोगे तो आपके पास वो इनवर्स इमेज आ जाएगी। तो ये Q जो है ये P इनवर्स हो जाएगा। इसमें आप ये करोगे, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ऊपर जो अब आप इमेजेस लिखोगे तो इमेजेस की तरतीब वही लिखोगे आप, मतलब जैसे डोमेन तरतीब में होती है, लेकिन नीचे उनकी रिस्पेक्टिव मतलब आप उसके अकॉर्डिंगली डोमेन के एलिमेंट लिख दोगे ना। तो ये तरीकेकार होगा इसकी। फॉर ईच ए आई बिलोंग टू एक्स आल्सो P डॉट Q Q डॉट P इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी अगर P Q एक दूसरे के इनवर्स परमुटेशन हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप जिस तरतीब से भी लें वो आपको आइडेंटिटी परमुटेशन देगा। इफ P इनवर्स इज इक्वल टू Q और Q इनवर्स इज इक्वल टू P, यानी P Q एक दूसरे के इनवर्स परमुटेशन हों तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी परमुटेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल करते हैं तो आपको इनवर्स की समझ आएगी ना। देखो P आपको क्या दिए हुए है? 1 2 3। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज क्या है? 1 है। अब जब आप P इनवर्स बनाओगे तो P इनवर्स कैसे बनेगा आपके पास? आपके पास ये होगा ना कि आप मतलब हमने कहा था डोमेन को रेंज बना दो और रेंज को आप क्या बनाओगे? डोमेन। तो अब आपके पास ये जो 2 3 1 है ना, ये आपने इधर ऊपर लिखना है। आपने लिखा 1 2 3। अब देखो 1 की इमेज इधर क्या है? 3, तो आप यहाँ 3 लिखोगे। 3 की इमेज इधर क्या है? मतलब उल्टा लिखोगे ना, 3 के लिए इधर ऊपर क्या है? 2, तो इधर आप 3 के नीचे 2 लिखोगे। और इधर 2 के ऊपर क्या है? 1, तो आप 2 के लिए इधर 1 लिखोगे। ये इमेज इनवर्स निकालने का तरीका होता है। फिर देख लो डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बनाते हैं हम ना। तो आप डोमेन जो है वो हमेशा तरतीब में लिखी जाती है, 1 2 3 लिखी जाएगी। वो आप उसको ये नहीं करोगे कि ये 2 3 1 है तो ऊपर इधर 2 3 1 लिख दो, नहीं, ऊपर आप 1 2 3 लिखोगे। सिर्फ ये होगा जैसे ये 1 लिखा है आपने ना, लेकिन इधर 1 के साथ पेयर कौन सा बन रहा है? 3 का, तो 1 के साथ यहाँ 3 बनाओगे। फिर देखो 2 है,